अरुणाचल प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री। व्यापारियों से प्रधानमंत्री की बैठक, जीएसटी सुधारों पर चर्चा। ईटानगर में जीएसटी संशोधन पर संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में जताई गर्व की भावना। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की भूमि को उगते सूर्य की धरती करार दिया। अरुणाचल प्रदेश को शौर्य और शांति की मिसाल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में शांति और संस्कृति के संगम की सराहना। कहा, हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं बल्कि राष्ट्र को प्राथमिकता देना है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द संभव। दशहरा और दिवाली के बीच तय होगा चुनाव कार्यक्रम। छठ पूजा के बाद मतदान। बिहार चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग का दौरा। 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन सुनिश्चित। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 33 जिलों में 769 करोड़ रुपए की 1300 योजनाओं का शिलान्यास। नीतीश कुमार का उद्घाटन कार्यक्रम। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और 27 प्रशिक्षण केंद्रों का होगा उद्घाटन। बिहार विकास का सिलसिला जारी। सीएम नीतीश कुमार ने 143 करोड़ के भवनों और 1 करोड़ के मत्स्य बाजार का किया उद्घाटन। नवरात्र के शुभारंभ के साथ देश भर में लागू हुई जीएसटी की नई दरें। दूध मक्खन से लेकर गाड़ियों तक के दाम आज से हुए कम। आज से खत्म हो गया 12% और 28% का स्लैब। आज से सिर्फ 5% और 18% का स्लैब लागू। लग्जरी उत्पादों पर 40% का नया जीएसटी स्लैब। जीवन रक्षक 33 दवाइयों पर कोई जीएसटी नहीं। राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी की नई दरों पर बोले प्रधानमंत्री। त्योहारों के मौसम में मीठा होगा सबका मुंह। टैक्स सुधारों को बताया बचत का उत्सव। प्रधानमंत्री नागरिक देवो भव बोले, जरूरत के सामान टैक्स फ्री या सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में। 99% चीजें 5% जीएसटी के दायरे में। आज से दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों में जागरूकता चलाएगी सीटीआई। पोस्टर लगाकर लोगों को जीएसटी कटौती का फायदा बताएगा संगठन। पीएम मोदी के राष्ट्र संबोधन को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला रोड मैप बताया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम के जीएसटी बचत उत्सव की तारीफ की। कहा, यह भारत की अर्थव्यवस्था और देश के स्वावलंबन के लिए ऐतिहासिक फैसला है। पीएम मोदी के जीएसटी बचत उत्सव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कसा तंज। कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के संबोधन पर बोला हमला। कहा, पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरा श्रेय खुद को देने की कोशिश की है। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के फायदों पर आप सांसद संजय सिंह का निशाना। बोले, 8 साल लूटने के बाद अब जनता के खातों में उनका पैसा वापस करो। बीजेपी सांसद आज से बाजारों दुकानों पर जीएसटी के नए स्लैब का करेंगे प्रचार। जेपी नड्डा दिल्ली के स्थानीय दुकानदारों के साथ जीएसटी बचत महोत्सव पर करेंगे चर्चा। जीएसटी को लेकर केंद्र पर विपक्ष का निशाना। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र जीएसटी दरें कम करने की अनुचित श्रेय ले रहा है। ये कदम राज्य सरकार ने उठाया। ममता बनर्जी ने कहा, जीएसटी में बदलाव से पश्चिम बंगाल के राजस्व में 20,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। आपके सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी के जीएसटी भाषण पर कहा, समय को भारत पाकिस्तान मैच से जोड़ा। तो महुआ मोइत्रा बोली, जीएसटी धमाका या डॉलर का तमाचा। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अमित शाह। सबसे पहले अमित शाह सूरत जाएंगे और इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर न्यूयॉर्क में है बैठक। पीयूष गोयल के साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और दूसरे अधिकारी शामिल। आज तक के निर्माण भारत समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर सफाई देते हुए कहा, इथेनॉल से गाड़ी का एवरेज कम नहीं होता और समय के साथ तकनीक में बदलाव जरूरी है। गडकरी बोले, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और ग्रीन ईंधन से ही बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन ईंधन और हाईवे नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। आज तक के निर्माण भारत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, प्रदूषण फ्री करेंगे राजधानी दिल्ली को। आज तक के निर्माण भारत समिट में बदल रहा है भारत सत्र में देश के विभिन्न राज्यों में मंत्री शामिल हुए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक देवो भव दृष्टिकोण को बताया। आज तक के निर्माण भारत में नोएडा के विकास पर फोकस। डॉक्टर लोकेश एम ने बताया, शहर की नई पहचान और योजनाएं। घर बैठे खरीदे घर प्रोग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल के चीफ बिजनेस ऑफिसर अमित कायकर समेत रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने डिजिटल घर खरीदी पर चर्चा की। गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौर ने निर्माण भारत समिट में रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी और रेरा के असर पर अपनी राय दी। क्या हुआ कि जीएसटी रियल एस्टेट के लिए इनपुट क्रेडिट खत्म कर दिया गया था, आपको भी मालूम है। तो एक 18% की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट रियल एस्टेट के ऊपर लग रही थी, जो कि अल्टीमेटली उसकी प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं और उसका जो असर फाइनल कॉस्ट के ऊपर पड़ता था। एक तो उसमें डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि हमें हर साल जो है कहीं ना कहीं कॉस्ट जो बढ़ानी पड़ रही थी, एक तो वो कॉस्ट बढ़नी रुकेगी। आज तक निर्माण भारत कार्यक्रम में एनएचएआई के पूर्व अध्यक्ष राघव चंद्रा और पूर्व अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने देश में हो रहे एक्सप्रेसवे के विकास पर चर्चा की और बताया कि देश विकास में कैसे एक्सप्रेसवे मदद कर रहा है। यूपी के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने कहा, पीएम मोदी द्वारा किए गए रिफॉर्म्स पूरे देश के लिए लाभकारी हैं।
राजस्थान के जल संसाधन योजना मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राज्य पर्यटन का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आधार बना है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज तक के कार्यक्रम में शामिल होकर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व वाली इस सरकार में वंचित समाज को न्याय और पहचान देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। आज तक के निर्माण भारत कार्यक्रम में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने देश के निर्माण में हाईवे की भूमिका पर विस्तार से बात की। लेखक और नीति विशेषज्ञ वैभव डांगे ने आज तक के निर्माण भारत समिट में लिया हिस्सा। कहा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के सामाजिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा जरूरी है। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन अष्टभुजी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। सुबह से भक्त कर रहे हैं मां के दर्शन। उज्जैन में नवरात्र की धूम। हरिसिद्धि मंदिर में सुबह से उमड़ा आस्था का सैलाब। मां का आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त। भोपाल में नवरात्र की रौनक। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने किए मां के दर्शन पूजन। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के नाव के जरिए नदी की पार। सूरत में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न। रेलवे अंडरपास पर घुटनों तक भरा पानी। जलभराव के बीच लोगों के वाहन हुए बंद। चंडीगढ़ के कला भवन में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन। झारखंड के गिरिडीह जिले में नाले में बह गए बच्चे का शव। मां बारिश से बचने की कर रही थी कोशिश। पंजाब के नांगल में सेवा पखवाड़ के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन। 70 से ज्यादा डॉक्टर ने मरीजों का किया इलाज। श्रीनगर में रियल कश्मीर एफसी का पीस जर्सी लॉन्च। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, शांति के बिना न टूरिज्म चलेगा न खेल। दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम मोदी के कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी। पटना साइंस सिटी का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। डॉक्टर कलाम की स्टैचू, 5 गैलरी, 4D थिएटर साइंस सिटी की खासियत है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, बिहार विधानसभा में 20 विधायक भेजने की योजना है। इंदिरा आवास पर उठाए सवाल। पालघर के बाजार में दुकान में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। हादसे में आग की चपेट में आई 6 दुकानें। लाखों का सामान जलकर खाक। पुणे में अनियंत्रित कार और टेम्पो की टक्कर। बाद में कार में लगी आग। पूरी तरह कार क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र नागपुर में चलती कार में आग। पूरी तरह जलकर खाक। बाल बाल बचे यात्री। महाराष्ट्र लातूर में बाइक सवार बदमाश ने बैंक के सामने खड़ी 30 लाख रुपए की गाड़ी चोरी की। गाड़ी का कांच फोड़कर पैसों से भरा बैग लेकर फरार। कानपुर देहात में भू माफियाओं की गांव खाली कराने की धमकी से ग्रामीण परेशान। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। भू माफिया देवराज सिंह पर ग्रामीणों का आरोप। जमीनों पर किया अवैध कब्जा। पीड़ितों का दावा, हाईवे पर बना सिंगर ढाबा, अवैध निर्माण। मेरठ में बिना अनुमति के महाप्रचार करने के दौरान हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर फरार हुआ युवक। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बाराबंकी में महिला शिक्षिका के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सूरत के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में अचानक लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। 12 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया, कोई हताहत नहीं। बहराइच में तालाब में नहाने गई 3 बहनों की डूबने से मौत। एसडीएम ने सरकारी आर्थिक सहायता की घोषणा की। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे 3 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी। एक इंटर्न डॉक्टर की मौत। पंजाब के कपूरथला में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का रैकेट का भंडाफोड़। 38 ठग गिरफ्तार। 40 लैपटॉप, 70 मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए नकदी बरामद।